मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में 60% सैजिटेरियंस ने हमेशा एक ही बात सुनी होगी कि तुम केयरलेस हो, तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो बाकी बचे हुए 40% हैं, वो इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर कि उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सीखा है या जो उन्होंने पढ़ा है वही भगवान का शब्द है, दैट इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड। उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो उसके आगे की चीज़ है तो वो उससे बड़ा गलत कोई हो नहीं सकता। दे आर वेरी बैड पीपल। तो सैजिटेरियन राशि वाले क्या वाकई केयरलेस होते हैं? इतने ज़्यादा मतलब कोई फिक्र विक्र नहीं है ना किसी चीज़ की? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। दरअसल मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग केयरफ्री होते हैं, केयरलेस नहीं होते। हालांकि कई बार इनका केयरफ्रीनेस केयरलेसनेस में बदल ज़रूर सकता है। तो क्या रीज़न है इनके ऐसे नेचर की जिसकी वजह से ये किसी की फिक्र ही नहीं करते, किसी की कदर ही नहीं करते? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या सजिटेरियस राशि वाले केयरलेस होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अपने फेवरेट वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो वीआईपी की तरह सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर आप ज़रूर बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अपनी अटेंशन अब ले आते हैं धनु राशि वालों पर, क्योंकि बहुत देर तक अटेंशन इनसे दूर रहे ना, इनसे अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से। तो सजिटेरियस राशि है क्या? सजिटेरियस राशि नैसर्गिक रूप से नवे घर की राशि होती है और इसीलिए ये लक की राशि होती है, यानी भाग्य की राशि होती है। आपने नोट किया होगा कि सजिटेरियस राशि वाले लोग कई बार बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने के बावजूद भी जिंदगी में बचे रहते हैं। इस राशि का एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट और इसके साथ साथ ही इसे कंट्रोल करने वाले ग्रह होते हैं जुपिटर। तो ये फायर एलिमेंट, ये जुपिटर और भाग्य के साथ कनेक्शन, ये सजिटेरियस राशि का, ये इंश्योर करता है कि सजिटेरियन राशि वाले काफ़ी हैप्पी गो लकी हों। यानी ये अपने धुन में रहते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, रिस्क बहुत लेते हैं ज़िंदगी में। रिस्क लेने से कभी सजिटेरियन राशि वाले घबराएंगे नहीं। मैंने कहा ना 40% सजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। उनका एटीट्यूड जो है वो फिक्स हो जाता है कि ऐसा ही है। जैसे कि अगर उनसे कह दिया गया या बचपन में पढ़ा लिखा दिया गया या उनके दिमाग में हैमर कर दिया गया कि देखो ऐसा है, ए के बाद ही बी आएगा, किसी भी सिचुएशन में बी ए के पहले आ ही नहीं सकता है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, रिजिड हो जाते हैं वो इस चीज़ को लेकर कि हाँ ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ही पागल हो, तुम्हें ही नहीं आता कुछ। तो ये जो 40% सजिटेरियंस होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी सच में बहुत ख़राब बीतती है, क्योंकि वो अपने जो नेचुरल ट्रेट्स होते हैं उससे बिल्कुल अलग जा रहे होते हैं। इनका नेचुरल ट्रेट होता है खुश मिजाजी, मज़े में रहते हैं हमेशा, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, सब कुछ लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो रहे, किसी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे। कई बार सजिटेरियंस ऐसे भी होते हैं कि कहीं पर स्टॉक मार्केट में खूब पैसा गंवा दिया, उसके बाद भी चिल होकर बैठे हैं, कहते ठीक है यार कोई बात नहीं, आ जाएगा पैसा, उसमें क्या है। कहीं उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, कहते हैं ठीक है यार चल कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत होगी, छोड़ दिया। तो अपने मन में ना हमेशा इस तरह का नेचर ये लोग लेके चलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई चीज़ खराब हो ही नहीं सकती मेरे साथ, एवरीथिंग इज़ वेल। तो ये लोग हाइपर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आपसे कहा जाता है ना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, गलत मत सोचो। सैजिटेरियस राशि वाले इसको एक्चुअली जीते हैं। दे लिव दिस माइंडसेट, दे लिव दिस होल लाइफस्टाइल कि जो भी है अच्छा ही है, जो भी है ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला संभाल ही लेगा, मैनेज हो ही जाएगा, चलो कर ही लेंगे। तो इस वजह से ये जिंदगी में रिस्क दूसरों के मुकाबले ज्यादा लेते हैं और कभी अगर इन्हें कोई नुकसान हो भी जाता है तो उसको लेकर ये ज्यादा लोड नहीं लेते, परेशानी नहीं लेते। इनको पूरा भरोसा होता है अपनी किस्मत के ऊपर कि कुछ ना कुछ वो ठीक कर ही देगी। और अगर किस्मत ठीक नहीं करेगी तो ये लोग स्मार्ट इनफ होते हैं कि वो उस चीज़ को ठीक कर सकें। जैसे मैंने हमेशा, जब भी धनु राशि की बात होती है, धनु लग्न की बात होती है, मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देती हूँ किसका, हेरा फेरी में राजू के कैरेक्टर का।
अब राजू क्या है, उसको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी को भी पागल बना दूँ, मैं जिसके चाहे पैसे लूट लूँ, मैं जो चाहे कर लूँ। और किस्मत उसे ऐसे परेशान भी नहीं करती है। हाँ, लेकिन कई बार वो किसी बातों में आके, किसी चीज़ों में फँस के अपना कोई बहुत बड़ा हाइपर ऑप्टिमिस्टिक विज़न बना लेता है और उसकी वज़ह से उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान की वज़ह से वो बहुत कुछ झेलता भी है, लेकिन फिर भी उसका जो एटीट्यूड है वो डिप्रेशन वाला, थकने, दुखी वाला नहीं होता। उसका एटीट्यूड होता है कि यार मैं इसको ठीक कैसे करूँ? हाउ डू आई गेट इट बैक? उसको लगता है कुछ ना कुछ रास्ता हो जाएगा, कोई ना कोई तरीका हो जाएगा कि चीज़ मैनेज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही एटीट्यूड सजिटेरियस राशि वालों का ही होता है। मैं बहुत जल्दी एक मूवी एस्ट्रोलॉजी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर। और उसमें आपको मूवीज और मूवीज के कैरेक्टर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि किस स्टेज पे, कौन सा नक्षत्र किस तरीके से काम करता है, एंड यू वुड एब्सोल्युटली लव इट, आई एम श्योर। ओके, तो वो आने वाली है सीरीज को ज़रूर देखना, और अगर दूसरों से पहले देखनी है तो ज्वाइन कर लेना। तो सजिटेरियस की ये आदत होती है, दे लाइक ठीक है हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। तो इसीलिए जब दूसरे लोग होते हैं जो सोच समझ कर चलते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, उनको लगता है कि यार ये पागल है, ये तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं करता, कोई कदर ही नहीं है, भविष्य के लिए कोई प्लान ही नहीं है। लेकिन सजिटेरियन कहता है कि प्लान क्यों नहीं है, प्लान तो है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन पैसा लगा देता हूँ, क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, डूब जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसा कमा लूंगा। तो इस तरह का नेचर सजिटेरियस राशि वालों का हमेशा ही होता है। इससे अच्छी बात क्या होती है, टेंशन नहीं होती लाइफ में, कभी डिप्रेशन नहीं आता, खुश रहते हैं हमेशा। और आपको भी कहते हैं कि तू भी चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल विल बी वेल, कुछ ना कुछ मैनेज हम लोग कर लेंगे। तो इसे कहते हैं केयर फ्री होना, केयरलेस होना नहीं कहते। यूजुअली आप सजिटेरियंस को देखोगे ना, तो आप उनको जब बाहर बाहर से सरफेस लेवल पर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं सोच समझ रखा है इन्होंने। बट एक दो अगर इनके हाइपर रिस्की डिसीजंस को छोड़ दिया जाए, जो कि वो लेंगे ही, वो रोक ही नहीं सकते, रिस्क लेना इनकी आदत है। यू कैंट स्टॉप देम बिकॉज ऑफ जुपिटर एंड बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट एंड बिकॉज ऑफ द 9th हाउस, ये रोक ही नहीं सकते खुद को। लेकिन इनकी क्या चीज़ होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये हर चीज़ को बहुत सोच संभाल के काम करते हैं। हर चीज़ को लेकर ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत सेंसिबल भी होते हैं, चारों तरफ इनकी नज़र भी होती है। ये चाहते हैं कि जो भी काम हो फेयरली और जस्टिस के थ्रू कर दिया जाए। तो आप ये मत सोचिए कि इनका बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं है या कुछ देख नहीं रहे। हो सकता है कि इनकी नज़र इस समय किसी और चीज़ पर हो, इस समय दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% इग्नोर कर दिया गया है। धनु राशि वाले ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे ही उस चीज़ से उनकी नज़र हटी, वैसे ही उनका फिर 100% इंटेंस फोकस आप पर वापस आ जाएगा। और जैसे ही फिर वो इंटेंस फोकस वापस आ जाएगा, आपको फिर वही गुदगुदी वाली फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता हो, हमेशा मज़े में रहता हो, अगर सारा ध्यान आप पर दे तो वो चीज़ें आप पर भी रब ऑन करने लगती हैं, एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अच्छा, याद रखिए कि यहाँ पर फायर एलिमेंट है, तो क्योंकि फायर एलिमेंट है इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस किए बिना धनु राशि वाले रह ही नहीं सकते। उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, दे हैव टू डू इट। अदरवाइज उन्हें लगता है कि उन्हें किसी ने बांध दिया है कहीं पे, वो ऐसे नहीं कर सकते। क्या नई चीज़ है, क्या ट्रैवल करना है, क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, क्या व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, इससे बड़ी नज़र होती है इन चीज़ों की। तो आप इसको कभी डिनाई नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन अच्छा खासा होगा। लेकिन जुपिटर भी इन्हें कंट्रोल करते हैं। अब जुपिटर के कंट्रोल की वजह से क्या होता है, जुपिटर इज अ गैस जायंट और यहाँ बहुत कंफर्टेबल है 9th हाउस में, 9th राशि में। तो इस वजह से जुपिटर का जो नेचर होता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिक्र मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन, ये भी हाइपर एक्टिव होता है, राइट। सजिटेरियस राशि वालों का 9th हाउस अगर स्ट्रांग हो, आप देखना कोई मुसीबत से ये लोग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे बच ही जाते हैं। इनको इतना नुकसान नहीं होता जितना दूसरों को होता है। चलो वो तो अलग बात है। जुपिटर अपने आप में ही ऐसा ग्रह है जो आपको नुकसान नहीं होने देता। चाहे जुपिटर खराब से खराब स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने देगा। अप्स एंड डाउन जरूर ला सकता है जिंदगी में, उनको शायद नहीं रोक पाएगा, लेकिन जब नुकसान होगा तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होने देगा, और फायदा होगा तो जितना हो सकता है उससे दुगना आपको फायदा करा के देगा। तो ये जुपिटर का नेचर होता है, और सबकॉन्शियसली सजिटेरियस वाले इन्हें समझते हैं।
एक रिलेशनशिप टूट गया, कोई बात नहीं, उन्हें मालूम है ना दूसरा मिल जाएगा। एक नौकरी छूट गई, कोई बात नहीं, उनको मालूम है दूसरी मिल जाएगी। एक बिजनेस कहीं डूब गया, उनको पता है वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे अपने लिए। तो ये इनका नेचर होता है। मुझे लगता है कि ये 24 घंटे बैठ के इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव कोट्स ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पे, टम्बलर पे, पिंटरेस्ट वगैरह पे, क्योंकि इनको बहुत सूट करती हैं ये सारी चीज़ें। एंड दे आर ऑलवेज लाइक अ बॉल ऑफ सनशाइन। आप इनसे कभी भी मिलोगे, ऑलवेज लाइक एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज गुड, ऐसा ही नेचर होता है। अगर भूल से सजिटेरियस राशि वाला आपको ग्लूमी दिखे, सैड दिखे, तो आपके लिए अलार्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनका नेचर होता नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हो, अदरवाइज दे सिंपली डोंट केयर, एंड दैट इज बीइंग केयर फ्री, नॉट बीइंग केयरलेस। केयर बहुत करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली केयर करते हैं। सो दैट इज सजिटेरियस राशि फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में कोई सजिटेरियन है, लव देम, दे डिजर्व टू बी लव्ड। और ये याद रखिए कि आपका इनके साथ रिश्ता कोई भी हो, आपकी ज़िंदगी में वो एक ही रोल प्ले करेंगे, और वो है सनशाइन का। सो ऑलवेज रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर सनशाइन एंड अलाउ देम अ लिटिल बिट ऑफ केयर फ्रीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।